यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। अस्मारा, कहाँ जा रही? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्या यूनिवर्सिटी? तुम अब नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो और अम्मार की बीवी हो। ताई जान, मैं तुम्हें कहा ना, हमारे घर की बहुएं यूनिवर्सिटी नहीं जाया करती। व्हाट? मैंने फैसला किया है कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी। अब तुम अम्मार की बीवी हो और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या? क्या? अमार, कल ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ बताया था, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी थी। तुमने खुद ही तो कहा था कि जो तुम्हारी मर्जी है करो। अच्छा, तो अब तुम अपनी मर्जी भी करो। कान खोल के सुन लो, इस घर में वही होगा जो मेरी अम्मी कहेंगी, समझी? देखा, ऐसे होते हैं फर्माबरदार बेटे, तुम्हारी तरह नहीं कि जहां मुंह उठाया और चल दिए। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। सोच लो, घर जरूरी है या पढ़ाई? क्या? इस बात से घर का क्या ताल्लुक है? एक बार अम्मी ने कह दिया ना, तो बस कह दिया, वही होगा जो मेरी अम्मी चाहेंगी। ऐसे होते हैं जवान मर्द जो अपनी बीवियों को सर पर नहीं चढ़ाते। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन शादी से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी जान से छुड़वा देंगी। आहिस्ता बोलो, अभी बेटा दिन ही कितने हुए हैं। और तुम फिक्र नहीं करो, ऐसी चाल चलूंगी कि खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। पता नहीं कब चलेंगी, आप जानती नहीं मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, तमाम अजियतें खत्म हो जाएंगी। कब? बहुत जल्द। वादा? वादा? बस आपकी इन अच्छी बातों से मुझे जो है ना सुकून मिल जाता है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। इससे पहले तो मैंने फिल्मों और ड्रामों में ऐसी सास देखी थी और आज हकीकत में देख रही हूँ। भाई क्या कमाल की अदाकारी की है आपने। नेकत, ये तुम्हें अदाकारी लग रही है? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे आपने बहुत अच्छा किया अस्मारा को यूनिवर्सिटी जाने से रोककर। पता है शुरू में इसकी लगामें कसेंगी ना, तभी काबू में रहेगी। अस्मारा बेचारी तो शादी के लिए हाँ करके पछता रही होगी कि किस मनहूस घड़ी में दादाजी को हाँ की। ठीक कह रही हैं आप। देखिए ना, मूरी का पानी जो है ना वो मूरी में ही जाता है, हैं?
आज मैं भी पता लगा के रहूंगा कि अम्मार भाई आखिर जाते कहाँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया बेटा कि कामरान का कुछ पता चला तुम्हें? माँ जी, मैंने सब दोस्तों को बोल दी है, अभी तक तो उनमें से किसी का फ़ोन नहीं आया और कामरान का नंबर भी तो ऑफ है। मैं दिन में कितनी दफ़ा ट्राई करता हूँ। बेटा अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँ, वो मैं चाह रही थी कि तुम 2-4 दिन की छुट्टियाँ ले लो ऑफिस से और मेरे साथ शहर चलो। मैं अपने बेटे को ढूंढना चाहती हूँ। उसे ढूंढूंगी, उसका कहीं पता कर लेंगे, किसी से पूछेंगे जाकर। बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। रात रात भर नींद नहीं आती, दिल डूबता रहता है। क्या करूँ? माँ जी, मुझे आपके साथ जाने में मसला नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ना उसका एड्रेस मालूम है, ना उसका नंबर ऑन है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं माँ हूं बेटा, यूं हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकती ना। किसी से तो पता चल ही जाएगा उसका। मेरी बात माने, आप कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, हो सकता है वो राब्ता कर ले मुझसे या आपसे। बेटा मैं तुम्हें अपने दिल की बेचैनी कैसे बताऊं? मेरा एक ही एक तो बेटा है, ये तुम जानते हो। मैं कैसे यूं खामोशी से बैठी रहूं कि वो खुद ही आ जाएगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। ठीक है माँ जी, मुझे इजाज़त दें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें, मैं ला देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें जैसे ही पता चले मुझे ज़रूर आके बता देना। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में? उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तुम जैसा सोच रही हो ना पायल, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग मोहब्बत करते नहीं, बल्कि मोहब्बत से नफरत करते। लेकिन मम्मी, मोहब्बत इंसान के अपने बस में कहाँ होती है? भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। मैंने कहा है ना, अपने काम की तरफ ध्यान दो। अमार जैसे यहाँ हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं। लेकिन मुझे तो वो लाखों में एक लगता है। पायल, ये मोहब्बत का भूत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये इश्क और मोहब्बत में जो पड़ा तबाह बर्बाद हुआ। मम्मी प्लीज, खुदा के लिए पायल चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ये सब कुछ करके तुम मुझे अंधेरे कुएं में मत धकेल देना। देख पायल, यहाँ सब हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें इज्जत कोई नहीं देता। और बेहतर होगा कि तुम भी अपने दिल से अमार का ख्याल निकाल दो। अब्बा जी, अस्मारा बीबी अब तो बहुत खुश होगी ना शादी के बाद? मुझे नहीं लगता कि अस्मारा बिटिया खुश हो। अब देखो ना, सारी रात अम्मार घर आया ही नहीं, और फिर सुबह उठकर सलमा बीबी ने जो नाश्ते के वक्त हंगामा खड़ा किया, तो क्या अब्बा, वो घर क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता कि अम्मार कहाँ रहता है, क्या करता है। बस इतना पता है कि सारी रात घर नहीं आता। तो सलमा बीबी ने क्या किया? उसने क्या करना था? अब देखो ना कि नाश्ता बिल्किस और शर्फ ने लाना था अपनी बेटी के लिए। सलमा बीबी ने नाश्ता तैयार करवाना शुरू कर दिया। तो क्या सलमा बीबी को पता नहीं था नाश्ता पहले दिन माँ बाप करवाते हैं? पता, सब पता था, बस कोई ना कोई शरारत तो करनी होती है ना। मैंने भी बताया था सलमा बीबी को कि शरफ और
बिल्किस बीबी नाश्ता लेने गए हैं। उनका नाश्ता लाना बनता है बेटी के लिए। ये तो बहुत ही बुरी हरकत है। तो क्या बड़े साहब ने सलमा बीबी को कुछ भी नहीं कहा? बेटा, बड़े साहब ने आज तक सलमा बीबी को किसी बात से रोका ही नहीं। वो गलत करे, स्याह सफेद करे तो वो मना नहीं करते, बस खामोश। आगा जी ने भी उनको कुछ नहीं कहा? हाँ, आगा जी ने तो टेबल पर लगा हुआ नाश्ता उठवा दिया था। तो बिल्किस बीबी और शरफ खुद नाश्ता लेकर आए। तो फिर सलमा बीबी ने आगे से कुछ नहीं कहा? नहीं, सलमा बीबी खामोश हो गई थी, क्योंकि जब आगा जी बोलते हैं ना तो उनके सामने कोई नहीं बोलता, ना उनकी कोई बात टाल सकता है। अब जो कुछ भी है, मेरे दिल में तो बस एक ही धड़कन लगा रहता है कि ये घर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ अब जुड़े नहीं रहेंगे। ये अपने घर को खुद तबाह करने चले हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? तुम जाओ बेटा, जाओ, शाबाश, जाकर आराम करो। अच्छा, अब आप भी सो जाइएगा, आराम करें आप। या अल्लाह, या अल्लाह, आगा जी के घर वालों को आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमा दे। आगा जी को सुकून दे दे, घर जुड़ा रहे। तू बेहतर करने वाला है। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने